अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को फिक्स करने के टाइम पर हमारे सामने आते हैं, कि मतलब अगर हमको किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस फिक्स करना है तो हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है 200 रुपए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रोडक्ट आप 150 रुपए में सेल कर दोगे, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी कॉस्ट से कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी। तो प्राइस को फिक्स करने से पहले हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट भी देख लेनी चाहिए कि प्रोडक्शन पे क्या कॉस्ट आ रही है। अब कॉस्ट दो टाइप की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपको हर हालत में देनी ही होती है। अगर आप प्रोडक्शन भी बंद कर दो तब भी आपको खर्चा लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का किराया, अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे फैक्ट्री का किराया आपको हर हालत में भरना होगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होती हैं? एक ऐसी लागतें, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन होगी तो खर्चे शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का बिल, अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हाई लेवल पे तो बिजली का बिल आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से वेजेस, मजदूरी की बात, रॉ मटेरियल का खर्चा, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट अपने को देख लेनी है प्राइस को फिक्स करने से पहले। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो कही जाती है कि कंपनी को मजबूरी की हालत में कम से कम इतना प्राइस तो फिक्स कर ही लेना चाहिए जो वेरिएबल कॉस्ट को तो कम से कम पूरा कर ही दे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी कोई ऐसी मजबूरी है, हम कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे, प्राइस हमको कम करना पड़ रहा है, तो कम से कम इतना प्राइस तो फिक्स कर ही लो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट हो जाए। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से, तो डेफिनेटली आप प्राइस ज्यादा रख सकते हो। मोबाइल है 1000, मांगने वाले खड़े हैं 10,000, तो आप प्राइस ज्यादा कर सकते हो। अदरवाइज इसका उल्टा भी हो सकता है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस हमको कम रखना होगा। तो डिमांड भी फिक्स कराएगी आपके प्राइस को। तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड भी देख लो। डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस आप ज्यादा रख सकते हो। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स। जो हमारी प्रतियोगिता के अंदर काम कर रही होती हैं कंपनियां या फर्में, उन्होंने जो प्राइस फिक्स किया है उसके प्राइस को भी देख लेना चाहिए। उन्होंने प्राइस रखा है मान लो 200, हम रख दें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 300, डेफिनेटली आपको क्या लगता है प्रोडक्ट सेल होगा? नहीं होगा। प्रोडक्ट या तो सेल नहीं होगा या बहुत कम होने वाला है, आप खर्चे भी पूरे नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले सामने वाली फर्मों के प्राइसेस को भी देख लो, उन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। आप जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो तो उससे पहले देख लो कि कस्टमर की पे करने की कितनी कैपेसिटी है। सामने वाला पे कर सकता हो 500 रुपए, आपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया 1000 रुपए, तो डेफिनेटली कैसे खरीदा वो? कैसे खरीदेगा वो? खरीद ही नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले आप ये देख लो कि सामने वाले की परचेजिंग पावर कितनी है, मतलब खरीदने की शक्ति उसमें है या नहीं है। पांचवी जो बात है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कभी कभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हमारे काम में बाधा बनते हैं, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रूल्स को भी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट का प्राइस हमने ज्यादा रख दिया और गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट को सेल ही ना होने दो। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी हमको देखनी चाहिए। छठा है प्रॉफिट मार्जिन। कभी कभी कंपनी का टारगेट होता है कि प्रॉफिट अपने को ज्यादा कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो क्या करेंगे हम? कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ज्यादा ऐड होगा, प्रॉफिट ज्यादा ऐड होगा तो डेफिनेटली प्राइस ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट अगर आप कम कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना होगा। सातवां हमारा जो फैक्टर है वो है कमीशन या आफ्टर सेल सर्विसेज, या इस टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये कहेंगे हम इसको मार्केटिंग मेथड। कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की सेल करना चाहती है एजेंट्स के थ्रू। एजेंट क्या करते हैं? आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब प्रोडक्ट को अगर एजेंट सेल करेंगे तो एजेंट आपसे क्या मांगेंगे? कमीशन मांगेंगे। तो मतलब अगर आपने एजेंट्स को कमीशन पे करना है तो वो कमीशन जितना भी पे करना है
वो आपको प्रोडक्ट के प्राइस में पहले से ही ऐड करना होगा, डेफिनेटली प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हमको प्रोडक्ट सेल होने के बाद कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट सेल हो गया उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट के साथ तो हम क्या करते हैं, उसकी रिपेयर करके देते हैं, वारंटी के अंडर में है तो उसके कुछ पार्ट्स हम चेंज भी करके देते हैं। मतलब आफ्टर सेल सर्विस अगर कंपनी देना चाहती है तो वो उसके ऊपर जितना खर्चा होगा तो वो खर्चा भी कंपनी ने क्या करना होता है, प्रोडक्ट के प्राइस में पहले से ही ऐड कर लेना होता है। तो मतलब प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करने के अंदर कंपनी का मार्केटिंग मेथड भी बीच में आएगा। मतलब मार्केटिंग मेथड के अंदर अगर आपको कमीशन देना है एजेंट्स को तो कमीशन पहले से ही प्राइस में फिक्स कर लो। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस देनी है तो आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर जो कॉस्ट आने वाली है वो भी आप प्रोडक्ट के प्राइस में पहले से ही ऐड कर लो। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं कि प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स में कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं, प्राइस को हम कौन कौन से नेम से बुलाते हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।